इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। नमस्कार, मैं सुधा चंद्र क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। क्या बेटा? कमरे में भूत है। क्या भूत? क्या वो चिल्ला? उस कमरे में भूत है। क्या बेटा? क्या तू बुरा सपना तो नहीं देखा तुमने? बड़े पापा कसम से उस कमरे में भूत है। भूत ने सफेद कपड़े उसका हाथ में नहीं था। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? मंझले देवर जी को गुजरे तो 5 साल हो गए। क्या हुआ भैया? क्या हो रहा है यहाँ पर? कह रहा था कि इसने भूत देखा है। भूत? हाँ। ये सब कहानियां हैं इसकी। ये देखिए, यहाँ ये आइसक्रीम भी भूत नहीं गिराई होगी ना? हाँ? भैया किसी ने इसको रात को चोरी से आइसक्रीम खाते हुए देखा होगा और अब ये नाटक कर रहा है। आप लोग अपने अपने कमरे में जाइए। चलो अंदर, बहुत शैतानी हो गई है तुम्हारी। चलो। किस इंसान पर विश्वास करें और किस इंसान पर विश्वास ना करें, किस बात पर विश्वास करें या फिर किस बात पर विश्वास ना करें, ये इस दुनिया का सबसे मुश्किल सवाल है। अगर भगवान के अस्तित्व पर हम विश्वास करते हैं तो क्या भूत प्रेत के अस्तित्व पर हम अंधविश्वास कर सकते हैं? कानों सुनी या फिर आंखों देखी बातों पर हम विश्वास कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अब सबसे मुश्किल सवाल यह है कि अपने परिवार में या फिर हमारे अड़ोस पड़ोस में रहने वालों में से हम किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं। जहां विश्वास वही धोखा पैदा होने की गुंजाइश सबसे ज्यादा होती है। कई बार ऐसा होता है कि जिनके साथ हम सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं उन्हीं से हमें सबसे ज्यादा खतरा होता है। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या कर रही है जानवी? जल्दी जल्दी हाथ चला। तुझे पता है ना ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। तुझे पता है ना कि अब हम इस घर में नहीं रह सकते। जल्दी रख इसे सकते। और ये क्यों छोड़ दिए? सुनीता, ये सब क्या हो रहा है? दीदी, कल रात बंटी ने जानवी के पापा को देखा। जब जिंदा थे तब तो मुझे चैन से नहीं जीने दिया और अब मरने के बाद भूत बनकर घूम रहे हैं। आप तो अच्छे से जानती है ना कि वो कितना मारते थे मुझे, और अब भूत बनकर क्या ही करेंगे। बस दीदी, अब बहुत हो गया। अब मैं और इस घर में नहीं रह सकती। कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ, अगर ऐसा ही होना होता तो बहुत पहले हो जाता था ना। अब 5 साल के बाद अचानक रविंद्र भाई साहब भूत बनकर यहाँ पर क्यों आएंगे? बोलो। दीदी, आप भी अच्छे से जानती हैं कि जब से भाई साहब देखो, ये तुम्हारे मन का वहम है। एक छोटे से बच्चे की बात मानकर तुम घर छोड़ने के लिए तैयार हो गई हो। तुम उसको जानती हो ना, कितना शरारती है, कैसी कैसी कहानियां बनाता रहता है। बड़े मम्मी, आप प्लीज मत जाओ। बड़ी मम्मी कहीं नहीं जा रही है, लेकिन तुम्हें तो जाना है ना ट्यूशन।
चलो नाश्ता कर लेते हैं, देर हो रही ना। चलो 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 चलो। इस दुनिया से जो चला जाता है ना, उसे हम वापस नहीं ला सकते। विद्या के जाने का दुख हम सबको है। तुझे अब बंटी के बारे में सोचना है, इसीलिए मैं तुझसे कह रहा हूं। भैया प्लीज, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता, मुझे माफ कर दीजिए। जल्दी ऑफिस चलो, देर हो रही। हेलो जी, अखिलेश ठाकुर बोल रहा हूँ। क्या? मुकेश, गाड़ी घुमा लो, घर चलो। जी सर। बंटी, बंटी बाहर आओ। नाक में दम कर रखा इस बच्चे ने। उसकी ट्यूशन टीचर का फोन आया था, आज ट्यूशन आया ही नहीं है। मुझे लगा घर पे होगा। कहाँ है वो? नहीं, बंटी घर पे तो नहीं आया। घर पे नहीं? चाचा जी, आप परेशान मत होइए, मुझे पता है इस वक्त बंटी कहाँ गया होगा। मैं उसे लेके आता हूँ। जल्दी जाओ। जा जा लेके। बंटी, 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 रुक यार, कहाँ जा रहे हैं? चल घर चल। आज के बाद तेरी कहीं से भी कोई भी कंप्लेंट आई ना, तेरा घर से बाहर जाना बंद। पूरा दिन कमरे में बंद रखूंगा तुझे, समझा? अखिलेश, क्या हो रहा है ये? छोड़ो। जाओ बेटा, जाओ जाओ, तुम लोग जाओ, खेलो अंदर जाओ। क्या कर रहा था ये? बच्चा है वो, उसको चाहिए माँ का प्यार, और तुझसे सिर्फ उसको बाप की फटकार मिलती है। बस बहुत हो गया, अब मैं किसी की एक बात नहीं सुनूंगा। तुम और सुनीता, तुम दोनों की शादी होगी। तुम दोनों जब एक हो जाओगे तो जानवी को बाप का साया मिल जाएगा और बंटी को मां मिल जाएगी। भाई साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप प्लीज ये सब बातें मत कीजिए। जब से आपने ये सब बातें करना शुरू की हैं, तब से उनका भूत इस घर में घूम रहा है। भाई साहब, वो खुद नहीं चाहते कि मैं दूसरी शादी करूं। ये सब तुम लोगों का वहम है। जो एक बार इस दुनिया से चला जाता है ना, वो लौट के कभी नहीं आता। बस मैंने जो कह दिया कह दिया। तुम और तुम दोनों शादी कर रहे हो, बस। भाई साहब, देखा, मैंने आपको कहा था ना, वो यही कहीं है। मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी।
कभी 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 ना तुम लोग बिल्कुल अनपढ़ वाली बातें करते हो। ये अंधविश्वास है, कोई अपशकुन नहीं है, एक हादसा था ये। चुपचाप से दोबारा फेरे लेने की तैयारी करो। गायत्री, जाके गठबंधन के लिए नया कपड़ा ले आओ। गलती हो गई, माफ कर दो, माफ कर दो। गलती हो गई, नहीं नहीं नहीं, माफ कर दो। प्लीज यहाँ से चले जाइए, प्लीज मेरे कमरे से चले जाइए। देखिए मेरी क्या हालत कर दी आपके भाई साहब ने। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ से चले जाइए, सबको खत्म कर देंगे, सबको खत्म कर देंगे। हो जाइए यार, चले जाइए। यहाँ से पापा, भूत 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 भूत। क्षितिज, डॉक्टर साहब को बाहर छोड़ के आओ और ये दवा लेते आना वापसी। जी बाप। भैया, रविंदर भैया आए थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सुनीता सच कह रही थी, वो इस शादी से खुश नहीं है। भैया, हमें ये शादी नहीं करनी चाहिए थी, और अब वो इस बात की सजा हम सबको देंगे। पापा सही कह रहे, मैंने भी बड़े पापा को सफेद कपड़ों में देखा था। देखा तुमने अखिलेश, बच्चों के जहन में भी ना तुम लोगों ने वहम डाल दिया है। भैया, हमें किसी तांत्रिक को बुला लेना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो अखिलेश? तुम पढ़े लिखे हो, ये तांत्रिक वांत्रिक सब फ्रॉड होते हैं। ये डर ना अपने जहन से निकाल दो। और तुम भी अखिलेश, आज से तुम और सुनीता एक साथ रहोगे। बंटी सागर के कमरे में सो जाएगा। बड़े पापा,
बड़े चाचा जी? बंटी चलो ट्यूशन के लिए। ये लड़का भी। बंटी जल्दी बाहर आओ। बंटी बंटी यहाँ भी नहीं है। सागर सागर उठो। सागर उठो। सागर बंटी कहाँ है? बोलो जल्दी, बंटी कहाँ है? बंटी को तो बड़े चाचा जी उठा के ले गए। क्या? बंटी! बंटी! सागर, ये तू क्या बकवास कर रहा है? मैं सच कह रहा हूँ। मैंने खुद देखा कि वो बड़े चाचा जी बंटी को उठा के ले जा रहे थे। मैं उनके पीछे भी आया, लेके चक्कर खा के बेहोश हो गया। भैया, ये कैसी बातें कर रहा है? अगर तू चक्कर खा के गिर गया, ये बेड पे कैसे पहुंचा? मतलब पागल समझा है क्या हमको? और तुझे कैसे पता कि वो बड़े चाचा ही थे? क्योंकि उस भूत का भी बड़े चाचा की तरह एक हाथ नहीं था। क्या कुछ भी बोलता रहता है, हैं? और तुम लोग मेरा मुंह मत देखो, जाओ उसको ढूंढो। हो सकता है पार्क में कहीं खेल रहा होगा दोस्तों के साथ। जाओ जाओ जाओ, तुम भी जाओ। ये क्षितिज कहाँ है? क्षितिज! 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 हैं? कहाँ गया होगा? पता नहीं। क्या हुआ? उठ जाओ बेटा, उठ जाओ। उठाइए, उठ बेटा, उठ। क्या हुआ इसे? फिर से ये सब शुरू कर दिया तूने? ये क्या कह रहे हैं आप डैड? बाथरूम में कैसे पड़ा था तू? और वो रविंदर की छड़ी तेरे पास क्या कर रही है? मुझे कुछ नहीं पता डैड, कल रात क्या हुआ था। माँ, मैं उस छड़ी का क्या करूंगा? ये तो तू ही बताएगा। और पता है तुझे, बंटी कल रात से गायब है। बंटी गायब है तो उसमें मेरी क्या गलती है? भगवान ना करे कि तेरी गलती हो इसमें। माँ, हाँ बेटा। मैंने कुछ नहीं किया माँ। हाँ बेटा, मुझे पता है। हाँ, तो आराम कर बेटा, ऐसे लेट जा। हाँ? अगर बंटी को कुछ हो गया है तो हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। पागल हो गए हो आप? हाँ? अगर पुलिस घर में आई तो रविंद्र भाई साहब की मौत का केस भी खुल सकता है ना। और आप जानते हैं कि उसमें हमारे बेटे की कोई गलती नहीं थी। उस वक्त तो नशा करता था, लेकिन अब तो पूरी तरह से ठीक हो गया है। उसने नशा सब छोड़ दिया है। और मुझे पूरा यकीन है कि बंटी के गायब होने में हमारे क्षितिज का कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता चले ना तो प्लीज मुझे फोन करना, ठीक है?
कुछ पता चला? भैया सभी जगह देख लिया लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। कहाँ गया मेरा बच्चा? कहाँ गया मेरा बंटी? आप लोग पुलिस को खबर क्यों नहीं करते? अच्छा पुलिस को? तो पुलिस को बोलेंगे क्या कि हमारे बंटी को हमारे भाई का भूत उठा के ले गया? हाँ तो पुलिस भूत को ढूंढ नहीं सकती क्या? सुनिए तो तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? पर भैया आपको मैंने कहा था कि हम लोग एक तांत्रिक को बुला लेते हैं, मगर नहीं, आप तो मुझे ज्ञान देने लग गए। लेकिन अब मैं आपकी बात नहीं सुनने वाला हूँ। ओम क्लीम क्लीम चामुंडायबाट, 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 क्लीम क्लीम बम, 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 क्लीम क्लीम बम। इस घर में एक खतरनाक आत्मा का साया है। घर को सुरक्षा घेरे से बांधना होगा, नहीं तो घर के सारे लोगों पर खतरा मंडराता रहेगा। लेकिन बाबा मेरा बेटा बंटी वो कहाँ होगा इस वक्त? हमें वापस कैसे मिलेगा? तेरे बड़े भाई की आत्मा ले गई उसे। तेरे बेटे को वापस लाना बहुत मुश्किल है। इस घर में आज तक जो भी घटना घटी है सब रविंद्र की आत्मा ने किया है। कुछ साल पहले कुछ हुआ था। हाँ बाबा, मेरी बीवी विद्या वो कुछ साल पहले अचानक हार्ट अटैक से मर गई थी। वो हार्ट अटैक नहीं था, रविंद्र की आत्मा ने उसके प्राण लिए थे। तुम लोगों ने उसके साथ जरूर कुछ गलत किया होगा। पापा मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, बस बंटी को ढूंढ के ले आइए। दूसरे लोग से लाना होगा उसे। साधना बहुत कठिन है और महंगी भी। बाबा मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। बाबा मिल जाएगा, लेकिन घर के किसी भी सदस्य को कभी भी कोई मुसीबत आ सकती है। इसलिए जब तक साधना पूरी ना हो सब सतर्क रहें। ओम क्लीम क्लीम चामुंडाय, ओम क्लीम क्लीम बम। जहाँ रोशनी का अभाव वहाँ अंधेरा पैदा होता है, और अंधेरा अज्ञानता और डर को पैदा करता है, और जहाँ अज्ञानता और डर का माहौल हो वहाँ पर अपराधी सेंध मारता है। अंधविश्वास और भूत प्रेत के प्रति हमारी अज्ञानता और डर का फायदा उठाकर बहुत सारे अपराधी खतरनाक खेल रचते हैं। पढ़े लिखे संभ्रांत परिवार के लोग भी अंधविश्वास के शिकार हो जाते हैं। अंधविश्वास और उससे पैदा होने वाला डर एक ऐसी दलदल है कि इंसान एक बार उसमें फंस जाए तो फिर उससे बाहर निकलना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और डरा हुआ इंसान या तो खुद अपराधी बन जाता है या फिर अपराध का शिकार। जानवी बेटा, गायत्री, 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 क्या हुआ? क्या हुआ? जानवी, गायत्री, गायत्री। भाभी देखा देखा भैया, जब तक तांत्रिक बाबा रविंद्र भैया के भूत को वश में नहीं कर लेते घर में ये सब होता रहेगा।
पापा आपने मुझे डरा ही दिया। कहा था तू? तेरी माँ मर गई है लेकिन तेरी हरकतें नहीं सुधरी। सब कुछ तू उजाड़ दिया तूने। अब बेटा आंसू क्या बहा रहा है? चल क्या रहा है तेरा? चल क्या रहा है? आप मुझे क्यों मार रहे हैं? क्या किया है तूने? फिर से नशा शुरू कर दिया? नहीं। सच सच बता, बंटी और जानवी के गायब होने में भी क्या तेरा हाथ है? जानवी गायब हो गई? मतलब आप मुझ पर शक कर रहे हैं डैड? मैं ऐसा क्यों करूंगा डैड? इसका जवाब तो तेरे पास उस दिन भी नहीं था जब तूने अपने बड़े पापा चाचा को। मैंने आपसे तब भी कहा था पापा कि चाचा की मौत के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कुछ नहीं किया। उनके डेड बॉडी के पास मैं कैसे पाया गया मुझे बिल्कुल नहीं पता डैड। तुझे नहीं पता तो क्या करके आया है तू? कि जूते में मिट्टी, हाथ में चोट, ये सब क्या है? बाइक से गिर गया था मैं। अब ना जाने मुझ पे कैसे कैसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। सब कुछ उजड़ गया। कल तेरी माँ का चौथा है, घर पे तो रहेगा ना तू? इस मौत का कारण रविंद्र की आत्मा है, उसे रोकना पड़ेगा वरना सब मरेंगे, सब मरेंगे। आप फिर से अपना नाटक मत शुरू कर दीजिए, यहाँ चले जाइए। नहीं भाई साहब, पहले बंटी और फिर जानवी। प्लीज अब आप इनको इनका काम करने दीजिए। ये सब नाटक मेरे जीते जी मेरे घर में नहीं चलेगा। भैया इस तरह आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। ये घर सिर्फ आपका नहीं है, सुनीता का भी है और मेरा भी। और बच्चे तो हमारे गायब होंगे ना। जिस दिन आपके बेटे गायब होंगे ना, उस दिन आपको हमारी तकलीफ का पता चलेगा। मैंने भी अपनी गायत्री को खोया है, लेकिन तुम लोगों की तरह मैं पागलों वाली हरकतें नहीं करता हूँ। चले जाइए, आप यहाँ से चले जाइए। एक मिनट, ये घर का सबसे बड़ा बेटा है ना, ये जाएगा। ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा।
बड़े चाचा? हाँ बेटा, क्षितिज के बारे में कुछ पता है क्या? नहीं, रात भर वो घर नहीं आया, दिन चढ़ाया है और अब तक नहीं लौटा है वो। लेकिन अंकल वो तो कल रात को 8 बजे ही निकल गया था घर के लिए। अच्छा, हेलो सुनो, सुनो, हेलो यार। क्या हुआ भाई साहब, कुछ पता चला क्षितिज का? कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसके दोस्त कह रहे हैं कि वो तो घर के लिए जल्दी निकल गया था। भैया बोला था ना उस तांत्रिक बाबा ने कि अगली बारी क्षितिज की होगी। अगर कोई उपाय कर लिया होता तो ये सब नहीं होता भैया, सब आप ही की गलती है। हाँ, सब मेरी गलती है। मुझे पहले ही पुलिस के पास चले जाना चाहिए था। भैया पुलिस इस पे कुछ नहीं कर पाएगी, ये दूसरे लोग की बात है भैया। मुझे तुम लोगों के पागलपन में नहीं पड़ना है। मैं जा रहा हूं पुलिस के पास। भैया आपके घर से तीसरा बच्चा गायब हो गया और आप अब आ रहे हैं? जी, वो मुझे लगा था कि इन सब में मेरे बड़े बेटे क्षितिज का हाथ है। 5 साल पहले वो बुरी संगत में आ गया था और उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। उसी समय उसके चाचा यानी मेरे छोटे भाई रविंदर की मौत हो गई थी सीढ़ियों से गिर के। उसकी लाश के पास हमें क्षितिज बेहोश मिला था। हम लोगों को लगा कि कहीं उससे तो कुछ नहीं हो गया। हालांकि क्षितिज सुधर गया उसके बाद। फिर मुझे लगा कि जानवी और बंटी के गायब होने में कहीं उसका हाथ ना हो। लेकिन आज सुबह से क्षितिज खुद ही गायब है। फिर घर वालों का मानना है कि इन सब के पीछे वो मेरे छोटे भाई के भूत का हाथ है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता। मुझे तो लग रहा है कि कोई मेरे परिवार के साथ दुश्मनी निकाल रहा है। सर बाइक मिल गई है, कमल चौक पे पड़ी थी। बाकी दोनों बच्चों की फोटो है? हाँ, ये इसके बाद बंटी की भी है। अरुण जी सर, फाइल नंबर 423 लेकर आओ जल्दी। ये आपके दोनों फोटो मुझे भेज दीजिए। सर भेज दिया। देखिए, इस बच्चे की लाश हमें नहर के पास पड़ी हुई मिली थी। कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं थी और हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा था, तो पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। संभालिए अपने आप को, लीजिए संभालिए अपने आप को प्लीज। बंटी उजड़ गया, सब खत्म हो गया। मैंने कहा था कि पुलिस को ना पहले खबर कर देनी चाहिए थी, बंटी बच जाता। अब पता नहीं जानवी और क्षितिज किस हाल में है। भाई साहब, हमें तांत्रिक की पूजा शुरू कर देनी चाहिए। बंटी की पूजा रुक गई थी तो बंटी के साथ ये सब हुआ, और अगर आप पूजा नहीं की तो क्षितिज और जानवी। बंटी। सुभाष, सर यही घर है ना? हाँ सर, खबरें यही घर बताया था। पक्का? पक्का सर। आजा। आप लोग कौन? कौन है?
अभी यहाँ क्या करने आया है? जिससे कहा था ना कुछ दिन हम लोगों को शांत रहना होगा। अब तो पुलिस भी इन्वॉल्व हो गई है। चल जल्दी जाए यहाँ से, घर वाले आते ही होंगे। भाग यहाँ से। ये क्या कर रहा है? पागल वागल हो गया क्या? मुझे मारेगा? तो पागल हो गया है क्या? 2 दिन मेरी बेटी के साथ क्या रह लिया? लगता है अब तेरा दिल उस पे आ गया है। तू मुझे मारेगा तू? क्यों मारना चाहते हो मुझे? क्यों मार रहे हो मुझे? हमारे प्लान में तेरा भी फायदा था ना तेरा भी फायदा। तो फिर क्यों मार रहे हो मुझे? कौन हो तुम? क्रिमिनल जब भूतों पर यकीन करते हो तो पुलिस को भी कभी कभी भूत बनना ही होता है। पुलिस? जानवी? तुमने इसे भी बंटी की तरह मारकर नहर में फेंक दिया था ना? अब छुपाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जानवी ने हमें सब कुछ सच सच बता दिया है कि कैसे तुमने अपने मरे हुए पति के भूत का ड्रामा किया, कैसे तुमने जानवी को अगवा करके एक सेफ हाउस में भेज दिया था। लेकिन हमें डाउट तो उस वक्त हो गया था जब क्षितिज और बंटी की लाश मिली, लेकिन जानवी का कुछ भी अता पता नहीं चला। और मिलती भी कैसे? क्योंकि जानवी एक सेफ हाउस में तुम्हारे आदमी के साथ आराम से रह रही थी। ये हमने इसका भी भूत उतार दिया है। पुलिस, तुम जानवी हो? हाँ। जानवी कौन है? और इसने सब कुछ बक दिया है कि कैसे तुमने 5 साल में 5 खून किए। अब तुम चुप रहोगी या कुछ बोलोगी? हेलो? हाँ, मार दिया मैंने ही मारा सबको। फैक्ट्री में काम करते हुए उनका एक हाथ कट गया था, उसकी सारी फ्रस्ट्रेशन मुझ पे निकालते थे, उस छड़ी से मारते थे मुझको। मार दिया मैंने भी, हमेशा हमेशा के लिए मार दिया। उस दौरान मुझे मुकेश से प्यार हो गया क्योंकि वो मेरा दर्द समझता था। और एक दिन ये बात रविंदर को पता चल गई और वो मुझे और मेरी बेटी को इस घर से बेदखल करना चाहता था और अपनी सारी जायदाद अपने भतीजे के नाम करना चाहता था। तो मैंने एक दिन रविंदर को सीढ़ियों से धक्का दे दिया और क्षितिज को उनकी लाश के पास लेटा दिया ताकि सबको लगे कि क्षितिज ने उनको मारा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी वीरेंद्र भाई साहब ने सब कुछ संभाल लिया और उसके बाद मुकेश और मेरे बीच में सब कुछ सही चल रहा था और एक दिन विद्या ने मुकेश को मेरे कमरे से जाते हुए देख लिया। और वो मुझे धमकी दे रही थी कि मुझे इस परिवार से निकाल देगी।
तो मैं क्या करती, मैंने मार दिया उसे। और इन सबको लगा कि उसे हार्ट अटैक आया है, लेकिन मैंने उसे मारा था, मैंने सबको मारा। और सब लोग मुकेश को भूत समझकर बेहोश कैसे हो जाते थे? मैं जहाँ जहाँ जाता था वहाँ सुनीता बेहोशी की दवा वाला स्प्रे लेकर छुपी होती थी। आप फिर बंटी और क्षितिज को क्यों मारा? वीरेंद्र भाई साहब मेरी और अखिलेश की जबरदस्ती शादी करवाना चाहते थे और उन्होंने करवा भी दी। और शादी के बाद क्या होता, सारी जायदाद बंटी के नाम हो जाती और मेरी बेटी जानवी को कुछ नहीं मिलता। इसलिए मैंने उसे भी मार दिया। और इसीलिए मैंने रविंदर की भूत का नाटक शुरू किया। गलती हो गई, नहीं नहीं नहीं। मुकेश रविंदर का भूत बनकर घर में आने लगा ताकि सब में डर फैल जाए, और एक दिन उसने बंटी को उठाकर मार के नहर में फेंक दिया। ऐसे ही एक दिन क्षितिज को भी रास्ते में पकड़कर मार के नहर में फेंक दिया। मैं सबको मारना चाहती थी, सबको, ताकि ये पूरी जायदाद मेरे और मेरी बेटी जानवी के नाम हो जाए। और वो ढोंगी बाबा भी हमारे प्लान का हिस्सा था, उसको भी हमने ही बुलाया था। देख, तेरे लिए काम आया है। ठीक है, तेरा काम हो जाएगा। सब कुछ अपनी बेटी को दिलाने के चक्कर में मुजरिम बन गई तो, और साथ साथ अपने बेटी को भी मुजरिम बना दिया। मैं तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा, लेकिन तुम्हारी बेटी भी बच नहीं पाएगी। संध्या, ले चलो। हमारे समाज में जहां भी किसी भी तरह की असमानता है, भेदभाव है, वहां अपराध होने से कोई नहीं रोक सकता। बेटी और बहू को बेटों से कम मानना, उन्हें उनके हक से वंचित करना ना सिर्फ गलत मानसिकता है बल्कि अपराध भी है। और यह गलत मानसिकता भूत प्रेत के वहम से ज्यादा खतरनाक है। बाहर का भूत तो काल्पनिक है, लेकिन हमारे अंदर जो गलत मानसिकता का भूत है उससे छुटकारा पाना बेहद जरूरी है। अगर किसी चीज से डरना है तो वो है भेदभाव वाली मानसिकता से। उसका इलाज जरूर कीजिए। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।